आमिर साहब, अभी जब फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की। अब जरा पॉलिटिकली इस मामले को लेकर चलते, एक तरफ तो ये लोग उनके खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए हैं, दूसरी तरफ क्योंकि इनके ऊपर जानिबदारी का इल्जाम है, कामयाबियां भी तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ रही हैं, जश्न भी ये लोग मना रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही? क्योंकि खान साहब एक इंटरव्यू में ये एडमिट कर चुके हैं कि इनके अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है तहरीक इंसाफ की? भाई वो जाहिर है तंग तो बहुत हैं, ये चॉइस की भी उन्होंने खुद थी। अब वो कहते हैं जनाब ये किसी और ने हमें कहा था कि इनको ले आएँ, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। तो अब ये दोनों पहलू हैं ना इसके। इनकी ये भी एक हकीकत है कि ये पिछले बाई इलेक्शन भी पीटीआई जीती है, फिर बाई इलेक्शन जीती है। तो अगर इनका बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड भी कई दफ़ा होता है कि जनाब इन पर सारा मलबा डाल दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन के भी अंदर जो है ना बेताशा इस तरह के काम हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस प्रोग्राम में आपके रूबरू ये कहा था कि ये आप देखिएगा बाई इलेक्शन करवा दिए इन्होंने कराची में, और जो है ये बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल कर देंगे, जो है कि वो एप्लीकेशन देंगे जो नहीं कर सकते। तो आप देखें ये 2-3 दिन पहले जो है वो कराची के हालात ठीक थे, अब एकदम से ख़राब हो गए हैं कि जी वहाँ पे हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है और वहाँ पे नहीं करवाई जा सकती, और उनकी एप्लीकेशन पे इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अच्छा, कुरम में पहले नहीं हो सकते थे, हालात ख़राब थे, अब सडनली वहाँ पे ठीक हो गए और वहाँ पे बाई इलेक्शन कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के ये बेताशा फैसले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तजाद है। मगर ये पता नहीं, ये क्योंकि सब जुडिस मामला हो गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीगल पॉइंट के ऊपर जो है ना वहाँ पे बात करनी पड़ती है, और मुश्किल केस होता है, प्रेशर ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली वो ऐसा रोल है, आईनी ये एक पोस्ट है, उनको खुद ही ऐसी पोस्टों पे जब तोहमत लग जाए या इल्ज़ाम लग जाए या आप कंट्रोवर्शियल हो, तो कई दफ़ा जो लोग हैं मोतबर लोग या वो खुद छोड़ देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का पहले ही माशाल्लाह हमारे 20-30 साल से इलेक्शनों की लड़ाई है, धांधली के इल्ज़ामात रहते हैं, और जब डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात पहले कभी नहीं लगे। इलेक्शनों की धांधलियाँ आपको पता है 1977 से ये पड्डा चल रहा है, मगर किसी एक इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगे। वो इस्टेब्लिशमेंट पे लगते थे या इलेक्शन कमीशन पे लगते थे, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगे हैं, और वो भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह डटाई के साथ बर्दाश्त किए जा रहे हैं सारा। और वरना कई दफ़ा छोड़ देता है आदमी के जनाब ये, और ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगले जो इलेक्शन जनरल इलेक्शंस होने हैं, ये मुल्क जो है ये इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उसके ऊपर जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इतने सवालात हों, क्वेश्चंस हों, तो वो उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो जो तो वो एक और मुश्किल हो जाती है। बाकी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है लीगल केस जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के और कमिश्नर के बेतहाशा इख्तियारात होते हैं। तो ये इसको प्रूव करना जो है ना, ये इखलाकी पहलू और ये सियासी पहलू इसके काफ़ी हैं, कानूनी तकाजे इसके ज़रा मैं समझता हूँ वो प्रूव करना ज़रा मुश्किल काम है। सही है, ठीक है। आमिर साहब, एक और भी मामला सामने आ रहा है कि NA 237 के ऊपर जाके इन्होंने चैलेंज किया है उन इंतखाबात को, उनके रिजल्ट्स को, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने। तो ये मामला मुल्तान में क्यों नहीं दोहराया गया? वहाँ पे भी वो समझते थे उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, हरा देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चैलेंज सिर्फ कराची की सीट को क्यों किया है, मुल्तान को क्यों नहीं किया? वो तो अपना गार्ड है इनका। वहाँ पे बहरहाल उनको ये अंदाज़ा है कि वो उसके अंदर जो है ना 25,000 की लीड है, और वो आज फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था इंटरव्यू में किसी और टीवी पे, काशिफ अब्बासी के साथ शायद, वो मान रहे थे कि जी वो मूसा गिलानी अच्छे कैंडिडेट भी बेहतर थे, और फिर हमारे से भी गलतियां हुई कि हमें मेहरबानू कुरैशी को नहीं लगानी चाहिए थी। फिर ये भी वो कह रहे थे कि जनाब वो फटीक फैक्टर आ गया, बला बला बला, काफ़ी उन्होंने उनको अंदाज़ा है कि ये वहाँ पे जो अपनी गलतियों की वजह से ही हारे हैं कि मौरूसी सियासत ले आए हैं और बयानिया नहीं आया। वैसे मेरा ख्याल है कि वहाँ इमरान खान भी इस बात का ख़तरा हो सकता था, शायद वो भी हार जाते तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होना था। कराची में भी मैं समझता हूँ ये बहुत गलती कर रहे हैं,
क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वहाँ से 20-30 साल की अब्दुल हकीम बलोच साहब की सियासत देख लें, उन्होंने वो बड़े पॉपुलर हैं क्रॉस द पार्टी लाइंस, उन्होंने सारी पार्टियों के अंदर रह के वहाँ से हमेशा इलेक्शन जीतते हैं वो, और पिछली दफ़ा भी वो बड़ा क्लोज हारे थे और वो कंट्रोवर्शियली हारे थे। वो पहले जीते रिकाउंटिंग में, फिर 200-300 से हार गए। वो नून लीग के उस पर भी जीत चुके हैं, वो जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जीत चुके हैं। तो ये चैलेंज करना जो है उनका, ये 10,000 की लीड है। तो समटाइम्स वो एक आधी उन्होंने जो 11 सीटें चुनी थी, ये सबसे अक्लमंदी की सीट ये वाली थी जो उन्होंने चुनी थी। तो बहरहाल वो जाहिर है उनको रोका तो नहीं जा सकता, पर मैं समझता हूँ ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि पीटीआई ये गलती कर रही है। किसी भी बड़े मार्के के बाद आमिर साहब हमेशा उसके आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से भी बात होती है। अब जिस तरह से ये इलेक्शन जीता तहरीक इंसाफ ने, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 15-20 हज़ार का फ़र्क है हर हल्के में, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो डेफिनेटली ये फ़र्क भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है कि मामला इतना ही सादा है जितना नून लीग बताने की कोशिश कर रही है, या नताइज कुछ और निकल सकता है? नहीं, ये जो आफ्टर मैथ इसका जो है ना, अभी तक वो ट्रेमर्स चल रहे हैं, उन बेचारों के सारी पीडीएम के चेहरे लटके हुए हैं, उनका वोटर डिमोरलाइज्ड है। और वो ये आप देखें ना, ये जुमला कहना कि मियां नवाज शरीफ, आज बहरहाल ये रांझा साहब की ट्वीट थी कि सिर्फ अब नवाज शरीफ ही बचा सकता है, तो एक किस्म का अदम एतमाद समझ लें। शहबाज शरीफ साहब पे भी कर दिया और मरियम बीबी पे। पहले यहाँ पे ये बताया जाता था कि जो उनका कैरिस्मा है और वो जितनी वोट कैचिंग पर्सनैलिटी है उनकी, तो उन्होंने उनको भी फेल कर दिया है कि वो भी फेल हो गई हैं, हमजा भी फेल हो गया है, शहबाज भी फेल हो गया। अब नवाज शरीफ साहब बचाएंगे। नवाज शरीफ साहब का जो बचाने का है वो भी मिथ है, और वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो भी ज़्यादा ना आजमाएं, पहली बात। दूसरी, उनका आना मुश्किल है, ये सारा तरामीम का फैसले पे जुड़ा हुआ है। अगर ये तरामीम, जो कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि कम अज़ कम पार्शली जो डायरेक्टली जिनसे वो बेनिफिशरी हो सकते हैं, इसका फैसले का इंतज़ार कर लें, अगर तो ये तरामीम बरकरार रहती हैं तो वो फिर उनके आने में बहुत कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी। बड़े आराम से वो डार साहब की तरह आएंगे और विक्ट्री के निशान बनाते हुए वो आ जाएंगे। मगर ये मसाइल जो हैं पीडीएम के, नून लीग के, ये सिर्फ नवाज शरीफ के से नहीं हल होंगे। आइंदा आने वाले दिनों में डार साहब जितने मर्जी बड़े दावे कर लें, बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अभी फौरी तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम की कीमत जो है, आप देखें वो उसकी शॉर्टफॉल हो रही है, और ये अपनी ये पंजाब में सिर्फ ऑर्डर इंपोर्ट के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और वो परवेज़ इलाही साहब ठीक कह रहे हैं कि आइडिया ये है कि वहाँ पे जब गंदम की किल्लत होगी तो गंदम की कीमत ऊपर जाएगी, उसके बाद लोग शोर मचाएंगे और वो पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। तो ये एक सियासत कर रहे हैं। मगर गंदम की कीमत, और उसके बाद इनको आइंदा वाले दिनों में पेट्रोल बनाना पड़ेगा, लोड शेडिंग होगी, तो ये सैलाब की मसाइल हैं और बेताशा मसाइल हैं। तो इकनॉमिक मसाइल बड़े फिगर्स बड़े खौफनाक किस्म के आ रहे हैं। सो वो हर आने वाले दिन में इनके लिए स्वाय इस फ़ायदे के इनकी बरियत हो रही है, केसेस से जान छूट रही है, मगर इनकी सियासत तबाह हो रही है। और अगर आ भी जाएं नवाज शरीफ साहब, तो मैं नहीं समझता कि वो बचा पाएंगे इन हालात में। बहुत शुक्रिया।